फिलहाल हम उनके पैतृक गांव नेवरा में मौजूद है और आपको तस्वीर के माध्यम से लगातार हम दिखा रहे हैं कि कैसे दूर दराज से तमाम उनके चाहने वाले उनके गांव पहुंच रहे हैं। हमारे साथ फिलहाल किशोरी दा मौजूद है। बचपन में दिशुम गुरु शिबू सोरेन के साथ ये लोग पले बड़े हैं। बातचीत करते हैं कि आज के दिन उनको कितना ये याद कर रहे हैं। दादा, बचपन में आप लोग साथ रहे, कितना याद कर रहे हैं उस पल को आज? बचपन तो हम लोग से जब बड़े हैं तो गुरुजी जब उनका स्कूल से छूटे, पिताजी जब वो देहांत हुआ, मारा गया है ना, तो उनका जो है पढ़ाई छूट गया और छूटने के बाद जो है सो दिशुम गुरु शिबू सोरेन जो है सो फिर को वापस घर चलाए और अपना रोजी रोटी की वजह चलते कुछ न कुछ किए ही। और इसके बाद जो धीरे धीरे जो है राजनीति में आ गए और राजनीति उतरने के बाद वो बाहर निकल गए। और पहले तो यहाँ आंदोलन किए थे, नेवरा बस्ती से शुरू आरम्भ किया। बनिया लोग से परेशान हम लोग आता था, उनसे लड़ाई झगड़ा किया। उस टाइम से इनके साथ में है जो कि हम भी डुगड़िया बजाया, तीर धनुष उठाया, लड़ाई भी किया, दौड़ा भी किया। और इसके बाद इधर वाला को जितना ज्यादा जमीन वाला था, महाजनों से छुटकारा दिलाने के बाद फिर श्री गुरु जी यहाँ से बाहर निकल गए। अच्छा दादा, उनका स्वभाव कैसा था? शुरू से वो बागी थे? हाँ, उनका तो स्वभाव अच्छा था, इसलिए महाजन से जो करवानी था, महाजन तंग करता था, यहाँ के लोगों को, यहाँ के नहीं पूरे अगल बगल के लोगों को, गाँव को लोगों को छुटकारा दिला दिए। अच्छा दादा, आपके घर में फिलहाल मौजूद है, क्या यहाँ पर भी वो आकर खेलते थे और कब तक वो यहाँ रहे हैं अपने पैतृक गाँव में? तो याद नहीं। अच्छा, ये याद नहीं है। और क्या याद है आपको? बस वही जो यहाँ से बाहर निकले इसलिए हमको याद है ना। अब अभी जो है सो जब इस दुनिया से चले गए तो हम लोग अभी चिंतित में हैं। हम लोग क्या इस गांव में, क्या पूरे झारखंड में और इंडिया में गए। आपको कब खबर मिली दादा? कल कौन तारीख था? कल मिली आपको खबर? हाँ, कल कौन तारीख था? कल हम लोग गए हुए थे जब खेत में हम लोग तो खेती बाड़ी करते हैं, धान रोपने को लगे, ट्रैक्टर हम लोग लगाए हुए थे खेत में। और खेते में से हमको जो है सो मोबाइल में फोन मिला। हम घर चलाए, घर में आकर के सब लोग को सुनाया कि इस तरह से बात हो गया। हर भाई बोलो। अच्छा ठीक है, देखिए किशोरी दा है फिलहाल भावुक हो गए हैं, बचपन की यादें ये ताजा कर रहे हैं और इनका कहना है कि उनके साथ इन्होंने आंदोलन में भी कह सकते हैं अपनी भागीदारी इन्होंने निभाई है। और दादा, एक आखिरी सवाल रहेगा, धान कटनी का आंदोलन उन्होंने शुरू किया था और पूरे देश में उन्होंने इतिहास रचा था। कुछ यादें आपको, मतलब आपके जहन में कुछ है, कुछ याद आ रहा है आपको? अब यहाँ से जब आंदोलन निकल गए इसके बाद तो अब कहाँ किए वो तो बता, तो हम गए नहीं। मतलब आप जब जो आंदोलन में उनके साथ थे उसका कुछ याद? आंदोलन से वही हमको याद रहा है जी कि जो कोई महाजन से कारोबार करिए, वो जो हम लोग तंग करता था महाजन से, उस महाजन से वो उलझन शुरू कर दिए। उस टाइम जब उनके साथ में हम पीछे हम लोग दौड़े गए, तीर धनुष फरसा जो भी मिला डुगडुगा में पिटाया और महाजनों से राहत करवाया पब्लिकों को। तो देखिए लगातार ये तस्वीर हम दिशुम गुरु शिबू सोरेन के पैतृक गांव की दिखा रहे हैं और फिलहाल हमारे साथ बातचीत करने के लिए किशोरी सोरेन दा मौजूद थे, जो बचपन में दिशुम गुरु शिबू सोरेन के साथ रहे हैं। जब दिशुम गुरु शिबू सोरेन ने आंदोलन छेड़ी उनके साथ भी ये मौजूद थे और इनका कहना है कि आज के दिन दिशुम गुरु शिबू सोरेन को ये बहुत याद कर रहे हैं। आपको पता होगा कि दिशुम गुरु शिबू सोरेन के पिता सोबरन मांझी की जब हत्या हुई उसके बाद दिशुम गुरु शिबू सोरेन ने राजनीति में अपना कदम रखा और उसके बाद धान कटनी का आंदोलन उन्होंने शुरू किया और पूरे देश में ये इतिहास रच दिया। लगातार हम तस्वीर जो है वो अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं और ये बताने और समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि गांव के लोग आखिर फिलहाल क्या समझ रहे हैं, क्या सोच रहे हैं और कैसे दिशुम गुरु शिबू सोरेन को याद कर रहे हैं। फिलहाल सहयोगी नूतन के साथ करिश्मा सिन्हा, न्यूज़ बाइस्कोप।